अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आईसीटी कोर्स के लेक्चर 2 में आप लोगों को खुशामदीद। मैं हूं आपका कोच रियाज हुसैन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। इन ब्लॉक्स को हमने चार्ट पर कैसे फाइंड करना है। ये बेसिकली इनके पूरे नाम मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक है, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है। तो बीच में से हम ऑर्डर को स्किप कर देते हैं और सिंपली हम कह देते हैं मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक एंड रिजेक्शन ब्लॉक। तो ये कैसे होते हैं, चार्ट पर किस तरह के दिखाई देते हैं और इन पर आपने कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी होती हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ट्रेडर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, किस तरह का चार्ट पर हमें दिखाई देता है। देखें, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो इस वक्त एक अप ट्रेंड में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लोगों को प्राइस एक्शन भी आता है, आप लोगों को एसएमसी भी आता है। प्राइस जो है वो अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करके और प्रीवियस लोज को भी अप करती चली जा रही है। इट मींस प्राइस इज इन एन अप ट्रेंड, क्योंकि प्राइस एप्रिशिएट हो रही है। यहाँ पर कहीं प्राइस 100 की होगी तो यहाँ तक आते आते वो 150 तक पहुंच चुकी हुई है ना, क्योंकि ये आपको नीचे दिखाई दे रही है प्राइस और ये आपको ऊपर दिखाई दे रही है। तो बहुत सी चीजें हैं जिनको आप देख कर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक अप ट्रेंड में चल रही है। अप ट्रेंड में जाते जाते जब कभी प्राइस अप ट्रेंड में जाते जाते अचानक इंटरनल मूव बना दे डाउनवर्ड ट्रेंड की। इंटरनल मूव का क्या मतलब है कि प्राइस का प्रीवियस बिहेवियर क्या चल रहा है कि वो अपने हाई को ब्रेक करती है और जब भी एक पुल बैक लेती है तो अपने हाई को ब्रेक कर देती है। ये हाई बनाया, पुल बैक लिया, हाई को ब्रेक कर दिया, पुल बैक लिया और इस प्रीवियस हाई को प्राइस ने आकर ब्रेक कर दिया और ये नया हाई लग गया। इस दफा क्या हुआ है? इस दफा ये हुआ है कि प्राइस ने पुल बैक लिया लेकिन हाई ब्रेक करने की बजाय लो ब्रेक कर दिया। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो अब मजीद अप डायरेक्शन में नहीं जाना चाहती। मिटिगेशन ब्लॉक ट्रेडर्स इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ये बहुत पावरफुल है। मिटिगेशन ब्लॉक में मैंने आपको बताया कि प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रही होगी। ये अप ट्रेंड की एग्जांपल, अभी हम डाउन ट्रेंड की एग्जांपल भी देखते हैं। प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रही होगी जहां पर प्राइस प्रीवियस हाइज को ब्रेक करके नए हाइज बना रही है, लेकिन अचानक जाते जाते जब प्राइस ने एक हाई बनाया, पुल बैक लिया, जो कि रूटीन की बात है। यहाँ भी पुल बैक लिया था, यहाँ भी पुल बैक लिया था, लेकिन ये पुल बैक्स जो हैं वो इवेंचुअली हमें एक नया हाई दे देते थे। यहाँ प्राइस ने जब पुल बैक लिया तो नए हाई की बजाय हमें नया लो मिल गया। तो इस लो पर बनने वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम ये बोलेंगे कि ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को आईसीटी की दुनिया में कहा जाता है स्विंग फेलियर कॉन्सेप्ट। स्विंग लेवल्स क्या होते हैं कि हम आगे जाके जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है, हम उसमें जाके इसको पढ़ेंगे कि स्विंग लेवल हम किसे कहते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है। मिटिगेशन ब्लॉक को जब प्राइस रीटेस्ट करने जाएगी तो यहाँ पर आपको बड़ी ज़बरदस्त एंट्री रीजन मिलने के चांसेस हैं, ब्राइट चांसेस हैं। ऑब्वियसली 100% इज नथिंग। यहाँ पर ये जो लेग है, इस लेग में अगर सारी की सारी आपकी रेड कैंडल्स हैं तो वो सारी की सारी मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएंगी। अगर यहाँ पर एक आखिरी रेड कैंडल है और बीच में प्राइस आपको पता है कि कोई ग्रीन बना रही है, कोई रेड बना रही है, तो वो एक इकलौती रेड कैंडल आपका मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगी। तो ये अप ट्रेंड की एग्जांपल थी।
अब हम डाउन ट्रेंड की एक एग्जांपल देखते हैं। देखें डाउन ट्रेंड में प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में चली आ रही है। आते आते आप जनरली आप लोग क्या समझते हैं कि यार जब हमारा प्राइस लोअर हाई ब्रेक ना करे, जब तक प्राइस एक्शन की सूरत में, तब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होता। लेकिन ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है ना, ये बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है कि ट्रेंड हमारा चेंज होने जा रहा है। यहाँ पर प्राइस ने जाते जाते देखें, ये जो स्विंग लेवल्स बना रही थी और आखिरकार प्राइस ने क्या किया, एक पुल बैक लिया। अब उसे नया स्विंग लो बनाना चाहिए था, लेकिन वो नया स्विंग लो बनाने में फेल हो गई प्राइस। नया स्विंग लो यानी जो पीछे से पैटर्न चला आ रहा था, उस पैटर्न को बनाने में, कंटिन्यू करने में प्राइस फेल हो गई और यहाँ पर हमें एक नया हाई देखने को मिला। इस हाई के पास जो हमारी हाईएस्ट ग्रीन कैंडल होगी, ग्रीन बॉडी वाली जो कैंडल हमारी हाईएस्ट बॉडी वाली, उसकी विक भी जाहिर है सबसे ऊंची ही होगी। अगर नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम। ऐसी ग्रीन कैंडल जो इस रो में सबसे ऊपर बॉडी के साथ बंद हुई हो, वो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक कहलाएगा और प्राइस यहाँ से आपको जब रीटेस्ट करने आएगी तो अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देगी। एक बात जो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है, प्राइस कभी कभी ऐसा भी करेगी कि प्राइस ने लो लगाया, स्विंग लो लगाया, पुल बैक लिया, नया स्विंग लो बनाने में फेल हो गई और सीधा जाके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। सीधा जाके प्राइस ने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, अगर मिटिगेशन ब्लॉक ने डायरेक्टली स्ट्रेट अवे जाके मार्केट का स्ट्रक्चर ही शिफ्ट कर दिया है, तो फिर तो कमाल की एंट्री मिलती है। फिर इस एंट्री की एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आपको यहाँ से जो एंट्री मिलेगी उसके विनिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अगर प्राइस ने जाके सीधा सिंपली मार्केट का स्ट्रक्चर ही शिफ्ट कर दिया है। तो ये था हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। हम इसे चार्ट पे जाके अभी देखेंगे बारी बारी। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें। अब हम चलते हैं जनाब ब्रेकर ब्लॉक की तरफ। जी, तो ब्रेकर ब्लॉक में भी हम पहले एग्जांपल लेते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में मैं आपको ये बताता चलूं कि आप देखेंगे प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है और जाते जाते प्राइस क्या करेगी, जो अभी अभी मोस्ट रीसेंट हाई प्राइस ने बनाया है, प्राइस उसे स्वीप करेगी या उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करके वेरी नेक्स्ट कैंडल और बड़ी कैंडल, वेरी नेक्स्ट कैंडल एंड प्रीवियस कैंडल से बड़ी कैंडल आइडियली अंदर क्लोजिंग कर देगी। प्रीवियस हाई को स्वीप करेगी या प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोज करेगी और अगली कैंडल उसके अंदर क्लोज कर देगी और बिना कोई पुल बैक बनाए प्राइस जो है आकर आपका हायर लो ब्रेक कर देगी, आपका लो ब्रेक कर देगी। जो इस अप ट्रेंड का मोस्ट रीसेंट लो था, प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट के साथ फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप का बनना कहीं ना कहीं इस पूरी लेग में, इस पूरी लेग में कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यू गैप का बनना बहुत ज़रूरी है। एक से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एक फेयर वैल्यू गैप का बनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप इस किस्म के ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देखें कि अगर प्राइस ने ऐसे कर दिया है, यहाँ पर आपके लो के पास आई और लो के पास आने के बाद प्राइस ने एक पुल बैक ले लिया और फिर उसे ब्रेक किया है, तो ये आपका वैलिड ब्रेकर ब्लॉक सेटअप नहीं कहलाएगा। ये तो आपका काइंड ऑफ मिटिगेशन ब्लॉक सेटअप कहलाएगा, क्योंकि मिटिगेशन ब्लॉक सेटअप की शर्त ही ये है कि वो आपके हाई ब्रेक करने से पहले ही प्राइस कोई ना कोई पुल बैक ले ले। ठीक है, तो ब्रेकर ब्लॉक सेटअप ये नहीं आपका कहलाएगा। इस सूरत हाल में आपको एक बात का ख्याल जो मैंने आपको बताया वो रखना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस ऊपर जाते जाते
किसी हाई को स्वीप करे और डिस्प्लेसमेंट बनाती हुई दौड़ती हुई आकर इस लो को ब्रेक कर दे। इस पूरी लेग में एटलीस्ट एक फेयर वैल्यू गैप जरूर होना चाहिए। आइडियली अगर वो फेयर वैल्यू गैप इस ब्रेकर ब्लॉक के साथ ही बन गया है, इसकी डायरेक्शन में बन गया है। कैसे कि प्राइस ने ये स्वीप किया और स्वीप करने के बाद यहाँ इसको आकर जब ब्रेक किया तो आपका ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। यहाँ पर जो लास्ट रेड कैंडल होगी वो आपका ब्रेकर ब्लॉक बन गई। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो भी इधर ही बना है। अगर तो इस तरह हो गया है तो ये बहुत आइडियल सिचुएशन होती है और बहुत ज़बरदस्त एंट्री अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए होती है। अब ये हमने देखा अप ट्रेंड को। अब हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में हमें किस तरह का दिखाई देगा। देखें डाउन ट्रेंड में प्राइस चली चली आ रही है। आते आते प्राइस ने अपने एक लो को या स्वीप किया या इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करके दूसरी कैंडल बड़ी कैंडल पिछली कैंडल से बड़ी कैंडल वापस अंदर आ गई है और प्राइस भागती हुई दौड़ती हुई डिस्प्लेसमेंट बनाती हुई इस हाई को जो जिसको आप लोअर हाई बोला करते हैं यानी उस लोअर हाई को ब्रेक करेगी तो क्या हो जाएगा बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा ना। जब प्राइस आते हुए अपने करीब 3 अप ट्रेंड की सूरत में हायर लो को ब्रेक करती है या डाउन ट्रेंड की सूरत में करीब 3 स्ट्रक्चर लेवल को स्विंग लेवल अगेन मैं हायर लो या लोअर हाई ये नाम इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने प्राइस सेक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मुझसे मेरे चैनल पर देखा हुआ है तो आप लोगों को वो नाम भी अच्छे से याद हैं। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में होगा क्या कि प्राइस कोई लो को स्वीप करेगी या उसके नीचे कैंडल क्लोज करके वेरी नेक्स्ट कैंडल अंदर लेकर आएगी और एक भागती हुई जाकर इस मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगी, ट्रेंड चेंज कर देगी आसान लफ्जों में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फेयर वैल्यू गैप हो सकता है नीचे भी हो नो प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फेयर वैल्यू गैप मिलना चाहिए तो फिर आप उस फेयर वैल्यू गैप से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये ब्रेकर ब्लॉक है और उस जरूरी नहीं है फेयर वैल्यू गैप से आपने एंट्री प्लान करनी है। बेसिकली हमारा टारगेट जो है वो तो ब्रेकर ब्लॉक है ना, हमने ब्रेकर ब्लॉक पे आकर अपनी एंट्री को हर सूरत प्लान करना है। ठीक है, इसके बाद अब हम ये हमने मिटिगेशन ब्लॉक भी पढ़ लिया, ये हमने ब्रेकर ब्लॉक भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं जनाब रिजेक्शन ब्लॉक। देखें रिजेक्शन ब्लॉक जो है वो बेसिकली एक ऐसी कैंडल होती है एक मैं आपके सामने जरा ड्रॉ कर लूं। रिजेक्शन ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है जिसके किसी एक साइड पे विक बहुत बड़ी हो। आइडियली ये विक 50% ऑफ द होल कैंडल यानी विक से विक के दरमियान कम अज कम आइडियली 50% जो है ये विक किसी एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। इस तरह की कैंडल को हम रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं। बट एवरी कैंडल जो इस खसूसियात पे पूरी उतरती हो वो हमारी रिजेक्शन ब्लॉक नहीं होगी। रिजेक्शन ब्लॉक वो होता है बेसिकली जो किसी हाई को स्वीप करके बने या किसी लो को स्वीप करके बनता है, किसी हाई को स्वीप करके बनता है, कहीं पे भी बन जाए यानी यहाँ पर कोई हाई होता, इस जगह पे कोई हाई होता या लो होता ऐसे करके और प्राइस ऊपर जा रही होती वापस आती उसे स्वीप करके और ये प्राइस अप ट्रेंड दे देती। तो यहाँ पर ये इसने लो स्वीप किया है ना, तो किसी हाई को स्वीप करके बने, किसी पुल बैक के हाई को स्वीप करके बने, किसी पुल बैक के लो को स्वीप करके बने। आइडियली अगर ये किसी भी मूव के टॉप पर जाकर बनती है तो बहुत ज्यादा इसकी एक्यूरेसी होती है या किसी मूव के बॉटम पे जाके बनती है तो बहुत ज्यादा इसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि या तो इसकी विक बॉटम से बहुत ज्यादा होगी या इसकी विक टॉप से बहुत ज्यादा होगी। लेकिन क्या होगा अगर इस तरह की कैंडल बन जाती है तो ये भी रिजेक्शन ब्लॉक है, ये भी रिजेक्शन ब्लॉक है। ठीक है, तो आपने बस ये ख्याल रखना है कि ये बना कहाँ पर है, उसके तमाम रूल्स मैंने अभी आपको बता दिए हैं, वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। अब इन
मिटिगेशन ब्लॉक को, ब्रेकर ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक को हम अब चार्ट पर जाकर देखेंगे ताकि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर सकें। बाई चांस मेरे पास इस वक्त निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। आप इसको क्रिप्टो में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको फॉरेक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको इंडिसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनको फ्यूचर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको स्टॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां मर्जी, जिस मर्जी फाइनेंशियल मार्केट में आप इसको अप्लाई करें, ये कॉन्सेप्ट्स हर जगह अप्लाई होंगे। तो ये आप देखें जी, प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में चलती चली जा रही है। यहाँ जाते जाते प्राइस ने क्या किया है, देखें ये एक हाई बनाया, प्राइस ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेके प्राइस ने ये अपना हाई स्वीप कर दिया और दौड़ती हुई बिना कोई पुल बैक लिए, बिना कोई पुल बैक लिए प्राइस ने आकर क्या किया, आपका लो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी। ऐसा ही है, तमाम शराइत पूरी हो रही हैं। प्राइस ने प्रीवियस हाई को स्वीप किया वैलिड पुल बैक बनाने के बाद, वैलिड पुल बैक बनाने के बाद एसएमसी के पुल बैक अपने जेन में लेकर आए। एसएमसी में पुल बैक क्या होता है कि जब प्राइस ऊपर जा रही होती है, अप ट्रेंड में जा रही होती है, तो जो आखिरी कैंडल का जब प्राइस कोई स्वीप कर दे या नीचे क्लोजिंग कर दे और फिर अप ट्रेंड में चलना शुरू कर दे, तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक बन जाता है। तो ऑल नो वेरी वेल, ठीक है। आईसीटी में मैं आपको बिल्कुल बच्चों के लेवल से कोर्स नहीं करवाऊंगा। आईसीटी इज ए पीएचडी ऑफ ट्रेडिंग। तो यहाँ पर आप अगर पहुंचे हैं तो इट मीन्स कि यू हैव ए गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कैंडल्स किसे कहते हैं, पुल बैक किसे कहते हैं, हाई किसे कहते हैं, लो किसे कहते हैं। ये आपके पास अच्छा खासा नॉलेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होगा, इसलिए हम इतना डीप डाइव नहीं करेंगे, वरना तो आईसीटी कहीं बहुत पीछे रह जाएगा अगर मैं इन निटी ग्रिटीज में पड़ जाऊंगा तो ये देखें आप, प्राइस ने वैलिड पुल बैक बनाया और अपने प्रीवियस हाई को, जो अभी अभी प्राइस ने हाई लगाया था, उस हाई को स्वीप किया बिना कोई पुल बैक लिए। दौड़ती हुई प्राइस इस लो को आके ब्रेक कर गई, तो ब्रेकर ब्लॉक की तमाम शराइत पूरी हो गई। इसके अलावा हमने ये कहा था आइडियली अगर इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप हो तो बहुत अच्छी बात है। आप ये देखें, क्या यहाँ पर आपको इस पूरी लेग में ये फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है? एक पिप का ही सही, दो पिप का ही सही, बट फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है, ये देखें आप, है ना। तो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर कि इस पूरी लेग में कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यू गैप जरूर 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 होना चाहिए, क्योंकि वही फेयर वैल्यू गैप तो हमें बताता है कि प्राइस की इंटेंशन है नीचे जाने की। अगर प्राइस अपने पीछे फेयर वैल्यू गैप से नहीं छोड़ती तो हम ये कंसिडर ही नहीं कर सकेंगे कि प्राइस जो है वो जिस डायरेक्शन में हम ट्रेड एंटिसिपेट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जाना चाह रही है कि नहीं। तो यहाँ पर आप ये देखें, आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं कि आप बॉडी से बॉडी पे अपना ब्रेकर ब्लॉक बना लें, या फिर आप विक टू विक अपना ब्रेकर ब्लॉक बना लें। और अगर किसी कैंडल की विक बॉटम से बहुत बड़ी है तो फिर आप सिर्फ उस विक को ही ब्रेकर ब्लॉक भी बना सकते हैं। यानी ये विक देखें 50% ऑफ द टोटल कैंडल उससे बड़ी है, तो ये सिर्फ इस कैंडल को ही आप अपना ब्रेकर ब्लॉक बना सकते हैं। आपने देखा प्राइस ने ब्रेक जब किया तो इसी कैंडल के रीटेस्ट पर आपको ट्रेड मिल गई, जिसने अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिया। तो ये हमारी एक एग्जाम्पल थी जो कि ब्रेकर ब्लॉक के हवाले से थी। अच्छा, ऑब्वियसली चीज़ों को अगर आप हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपकी ट्रेडिंग का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक हैं, मिटिगेशन ब्लॉक हैं, रिजेक्शन ब्लॉक हैं, ये आप आइसोलेशन में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट यकीनन इनका जो रिजल्ट है वो फिर थोड़ा डिफरेंट होगा। यानी हो सकता है आपको 50% एक्यूरेसी लेवल मिल रहा हो, 40% एक्यूरेसी लेवल मिल रहा हो, 55 मिल रहा हो। लेकिन अगर आप इन्हीं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, मिटिगेशन ब्लॉक को,
ब्रेकर ब्लॉक को या रिजेक्शन ब्लॉक को हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए देखेंगे तो फिर आपका रिजल्ट एंटायरली डिफरेंट होगा, उसकी विनिंग परसेंटेज में काफ़ी बेहतरी होगी। अब हम चलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक की तरफ। मिटिगेशन ब्लॉक ढूंढते ढूंढते मेरी आंखों के सामने यूरो यूएसडी है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ये एक और मेरी आंखों के सामने देखें ब्रेकर ब्लॉक आ गया। कैसे? ये प्राइस ने 1, 2 और 3 बनाई। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने हाई को स्वीप नहीं किया, एक कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, दूसरी कैंडल ने रिवर्सल कर दी। अब ये मैंने कहा था आइडियली पिछली कैंडल से बड़ी कैंडल होनी चाहिए, बट नहीं बनी, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्राइस का ओवरऑल बिहेवियर भी डज मैटर। ओवरऑल बिहेवियर देखें ना, प्राइस दौड़ती चली गई। तो हम ये अगर कैंडल हमारी बड़ी नहीं भी है, लेकिन प्राइस का बिहेवियर ये है कि वो दौड़ती हुई गई और उसने ये अपना रीसेंट लो ब्रेक कर दिया। सिर्फ स्वीप ही नहीं होगा, सिर्फ मैंने बोला ब्रेकर ब्लॉक में सिर्फ स्वीप नहीं होगा, ऊपर क्लोजिंग भी हो सकती है। और फिर अगर प्राइस आके आप बिना कोई यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखें, इस पूरी मूव में कोई ग्रीन कैंडल नहीं है बिफोर प्राइस ब्रेक्स दिस लो। जब प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया उससे पहले यहाँ टॉप से बॉटम तक आप देखें कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है, और हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया ना, फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया, और कोई बीच में ग्रीन कैंडल भी नहीं है। आगे प्राइस ने इजीली अपना लो ब्रेक कर दिया। तो ये मूव जो है ये बहुत एक्सीलेंट मूव होती है, मैंने आपको बताया। इस सूरत में हमारा जो ब्रेकर ब्लॉक है वो लास्ट रेड कैंडल है। हम चाहें तो इस ब्रेकर ब्लॉक के रीटेस्ट पर ही ट्रेड लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस इससे ऊपर होगा। जो करीब तरीन आपका स्ट्रक्चर लेवल है, टीपी नंबर 1 इज डेट लेवल, और अल्टीमेटली आप जो है वो 1.5 या ये 1.5 से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ आप देखें प्राइस ने 1.5 आपको नहीं दिया, अभी प्राइस प्ले कर रही है, हो सकता है कल परसों आके आपको यहाँ पर 1.5 दे दे या ना दे। बट दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ब्रेकर ब्लॉक। लेट्स गो एंड फाइंड मिटिगेशन ब्लॉक। जी, तो मैं इस वक्त हूँ यूरो यूएसडी के 4H टाइम फ्रेम में। हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस अगर हम यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर बनाएं तो शायद कोई इस तरह से बनेगा, और इसके बाद यहाँ थ्रू आउट कोई पुल बैक ही नहीं आया, यानी हमारा नियरेस्ट जो हायर लो है जहाँ पर जाकर हम ये कंसीडर करते हैं कि प्राइस का ट्रेंड चेंज होगा, वो ये है। इसके बाद यहाँ पर चार्ट में कोई पुल बैक ही नहीं है। हायर लो ब्रेक करने से पहले मैंने आपसे अर्ज किया, अगर हायर लो ब्रेक करने से पहले प्राइस इंटरनली कोई 1, 2 एंड 3 मूव बना देती है, यानी प्राइस पीछे से क्या कर रही थी, अप ट्रेंड में चल रही थी, लेकिन जाते जाते जब प्राइस ने अब के पुल बैक लिया तो एक नया स्विंग लेवल बनाने में फेल हो गई। इसको स्विंग फेलियर सेटअप भी कहते हैं, मैंने आपको बताया। नया स्विंग लो बनाने में, स्विंग हाई बनाने में फेल हो गई, बल्कि एक नया स्विंग लो लगा दिया। तो ये जो स्विंग फेलियर सेटअप है ये आपको बड़ी ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिया करता है, और दिस इज आल्सो कॉल्ड ए मिटिगेशन ब्लॉक। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिएगा, थोड़ा सा जूम इन मैं अगर करूँ चीज़ों को तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखें, ये प्राइस ने ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में 1, 2, 3 मूव बना दी है, जिसको हम अभी मिटिगेशन ब्लॉक का नाम दे रहे हैं। जिसको हमने ये बोला कि प्राइस एक नया स्विंग बनाने में नाकाम हो गई, और इसको हम स्विंग फेलियर सेटअप मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। तो इस वन मूव की मैंने आपको बोला था जो आखिरी रेड कैंडल है वो ये बनती है। ये आखिरी रेड कैंडल आपका पूरे का पूरा मिटिगेशन ब्लॉक है। इसके नीचे प्राइस ने जब क्लोज किया, वहीं पर उसी के रीटेस्ट पर आपको प्राइस ने ट्रेड अपॉर्चुनिटी दी। यहाँ पर आपने इस हाई से ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना है, और 1 to 1.5 के साथ आप अपनी ट्रेड एंट्री को ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक की एक एंट्री थी।
जो मैंने आपको दिखाई, ये मैंने आपको सेल एंट्री दिखाई है। जूम मीटिंग में मैं आप लोगों से बाय एंट्री सीखूंगा, आपने मुझे बाय एंट्री चार्ट पर निकाल कर दिखानी है, ठीक है। तो लेट्स गो टू रिजेक्शन ब्लॉक। तो अगेन मैं इस वक्त बाय चांस यूरो यूएसडी में ही हूँ। यूरो यूएसडी में जो अभी अभी हमने एग्जांपल देखी है मिटिगेशन ब्लॉक की, इसी एग्जांपल में थोड़ा आगे चलते चलते आप ये देखें, ये स्विंग लेवल था। अब ये शायद आपकी नज़र में स्विंग लेवल नहीं है, आप शायद इसको एक इंटरनल कैंडल सेटअप समझ रहे होंगे कि यार ये तो इनसाइड बार है, तो ये स्विंग लेवल कैसे बन गया। भाई अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्विंग लेवल्स पढ़ेंगे। ये आईसीटी की दुनिया में कोई कैंडल इनसाइड बार नहीं होती। आईसीटी की दुनिया में हर कैंडल की वेटेज बराबर है। तो यहाँ पर आप ये देखें, इस स्विंग लेवल को स्वीप किया इस स्विंग हाई ने, इस स्विंग हाई को इस स्विंग हाई ने स्वीप किया और यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनाई। ये जो रिजेक्शन कैंडल है, आप इसको देखें कि ये हमारा क्राइटेरिया पूरा करता है, सिर्फ एक क्राइटेरिया पूरा नहीं करता। मैंने कहा था जो वीक होगी वो आइडियली 50% ऑफ द होल बॉडी हो तो बेहतर है, बट दिस इज आइडियल नॉट कंपल्सरी। अब आप यहाँ देखेंगे तकरीबन 30% ऑफ द बॉडी ये वीक है। ये वीक बॉडी की तकरीबन 30% है, 50% नहीं है, बट स्टिल आई एम कंसिडरिंग इट एज एन रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। तो इस रिजेक्शन ब्लॉक को आप मार्क कर लेंगे कि क्यों मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये वो कैंडल है जिसने पिछली लिक्विडिटी स्वीप कर रखी हुई है और प्राइस के पास इस कैंडल से ऊपर जाने का अब फिलहाल कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि प्राइस इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग देगी। क्यों नजर नहीं आ रही यार? क्योंकि इसने पिछली लिक्विडिटी स्वीप कर ली है ना। पिछली लिक्विडिटी स्वीप की, ना सिर्फ स्वीप की बल्कि टॉप से कितनी रिजेक्शन कैंडल वीक दी है। तो प्राइस के पास अब इस स्विंग हाई से ऊपर क्लोज करने की कोई रीजन नहीं है। तो आप यहां पर अपनी ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड एंट्री प्लान करने के लिए जाहिर अभी हमने ट्रेड एंट्रीज लेना नहीं सीखा, तो आप अभी थोड़ा सा वेट करें, वरना अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप इस कैंडल के स्टार्ट पे या मिडल में आप एंट्री लगा लें और इसे थोड़ा सा ऊपर रख के आप अपना स्टॉप लॉस रखें 1 to 1.5। तो ये तो फौरी ही पूरा हो गया 1 to 1.5, वरना मैंने आपको बताया या 1 to 1.5 या करीबी स्ट्रक्चर लेवल स्विंग लो, ये करीबी स्विंग लो है, आपका स्ट्रक्चर लेवल है, वहां तक आपका टीपी होता है, ठीक है। एक एक एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ इसलिए दी है ताकि आप खुद थोड़ा सा जहन लड़ाएं। वैसे अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये भी एक स्विंग लेवल है जिसने इस प्रीवियस यानी स्विंग लेवल तो है, ये भी एक रिजेक्शन ब्लॉक है जिसने प्रीवियस स्विंग लेवल्स का, स्विंग हाईज का हाई स्वीप कर रखा हुआ है। इस स्विंग हाई का हाई, इस स्विंग हाई का हाई, इस स्विंग हाई का हाई। तो ये जो रिजेक्शन ब्लॉक कैंडल है, ये जब कभी प्राइस घूम घाम के यहाँ पर आएगी तो आपको एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसी तरह ये एक रिजेक्शन कैंडल है, ये रिजेक्शन कैंडल है लेकिन इसने पीछे कोई स्विंग हाई स्वीप नहीं कर रखे, बट स्टिल इसकी क्योंकि बॉडी 50% से भी बहुत ज्यादा है तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इस रिजेक्शन ब्लॉक ने कितनी जबरदस्त आपको एक और दो दफा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज दी हैं। तो रिजेक्शन ब्लॉक आप खुद चार्ट पे प्रैक्टिस करें, कोई कंफ्यूजन हो अपने क्वेश्चंस को नोट करें और फिर मेरे साथ जूम मीटिंग में डिस्कस कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से जूम मीटिंग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।